सर आपका ऑर्डर। हाँ बेटा, हाँ 1 मिनट में पैसे देगा। अरे क्या हुआ बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। चक्कर आ गए? तो एक काम कर, अंदर आ जा, अंदर आ जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा। अरे बेटा कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक तबीयत ठीक नहीं होती तुम यहीं आराम करो। नहीं नहीं अंकल, मैं अभी ठीक हूँ। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही बहुत है। अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग है, मुझे सारे डिलीवर करने हैं। बेटा मुझे नहीं लगता कि तुम इस हालत में और ऑर्डर डिलीवर कर पाओगी। एक काम करो, तुम अपने घर से किसी को बुला लो, वो आके तुम्हें ले जाएगा। इस हालत में मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं जा पाओगी। मेरा यहाँ पे कोई अपना नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती, मैं अकेले ही रहती हूँ। क्या तुम अकेली रहती हो, वो भी इस हालत में? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो तुम इस हालत में भी काम कर रही हो? वो क्या है ना अंकल जी, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके लिए मैंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने उसे शादी के लिए एक दिन बोला तो पता नहीं क्यों वो मुझे छोड़ के चला गया। और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगी और घर वापस चली जाऊंगी, लेकिन माँ हूँ ना, ममता जागी गई। लेकिन आपको तो पता है ना, अगर मैं ऐसी हालत में अपने घर जाऊंगी तो सब मेरे ऊपर कितनी उंगलियां उठाएंगे, मुझे कितना गलत बोलेंगे, और मैं क्या मुंह लेके अपने घर जाऊं। जिस घर को मैंने अपने प्यार के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया, मुझे नहीं लगता कि वो परिवार मुझे वापस अपनाएगा भी। और ऐसी हालत देख के तो अपने भी दूर कर देते हैं। और अंकल जी, आपको तो पता है ना कि हमारे समाज की सोच कितनी गंदी है। मैं अकेली लड़की, अकेले शहर में, वो भी इस बच्चे के साथ, लोग कितनी गलत गलत बातें करेंगे, कितना गलत गलत सोचेंगे मेरे बारे में। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे आने वाले बच्चे को गलत बोले या गलत निगाहों से देखे। इसलिए मैं अपने बच्चे को और खुद को पाल लूंगी जैसे तैसे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आजकल का समाज, आजकल का समाज क्या, आजकल के बच्चे, आजकल के बच्चे माँ बाप को कुछ समझते नहीं है। माँ बाप अपने बच्चे को कितनी मुश्किलों से पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और जब वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं ना, तो अक्सर अक्सर चोट खा जाते हैं। अब देखना, तेरे साथ भी वही हुआ। तेरे माँ बाप ने भी तुझे कितने प्यार से पाला होगा, पोसा होगा, और तू उनके खिलाफ जाकर तूने लड़के से प्यार किया, मोहब्बत की, और शादी तक बात पहुंच गई। लेकिन क्या नतीजा निकला बेटा? उस लड़के ने तुझे धोखा दे दिया, छोड़ दिया तुझे, और वो भी इस हालत में कि जब तू प्रेग्नेंट है। बेटा मैं तो बस यही कहूंगा कि गलती तो तूने की है, और उस गलती की सजा भी तू भुगत रही है। देख, जिससे तूने प्यार किया उसने तुझे छोड़ दिया। माँ बाप के पास तू जा नहीं सकती क्योंकि तूने माँ बाप के खिलाफ जाकर उस लड़के से प्यार किया। बेटा फिर भी मैं तेरी हिम्मत की दाद दूंगा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तू इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। देख बेटा, मैं भी तेरे बाप के समान हूँ। बेटा जब तक तेरा मन करे तू यहाँ रह सकती है, इसे अपना ही घर समझ। नहीं नहीं अंकल जी, आपने इतना बोला ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस अनजान शहर में कोई तो मुझे अपना कहने वाला मिला। लेकिन अंकल जी, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले चलना सीख रही हूँ, और जीना भी। मैं कर लूँगी मैनेज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना, तो अपने संकल के पास यहाँ आ सकती है। जी बिल्कुल। नमस्ते।
लो, मेरा बेटा भी आ गया। बेटी, ये तुम्हें घर तक छोड़ देगा, है? बेटा, क्या बात है? तू घबरा क्यों रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अंकल जी, जो लड़का मुझे ऐसी हालत में छोड़ के गया था ना, वो कोई और नहीं है, यही है। क्या तू सच कह रही है? तेरे को पक्का विश्वास है कि ये लड़का वही है? जी अंकल जी, ये वही है। राहुल, क्या कह रही है ये लड़की? ये लड़की सच बोल रही है क्या? है? बता मेरे को। तूने ऐसी हरकत की? अरे मेरा बेटा होकर मैं तो कितने शान शौकत से कहता था कि मेरा बेटा दुनिया में सबसे अलग है और जो मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा नाम रोशन करेगा, इसी तरह नाम रोशन करेगा मेरा। तो इतनी गंदी हरकत करके देख इस लड़की की तरफ। तेरे साथ इसने प्यार किया और तेरे साथ प्यार करने का नतीजा क्या मिला? दर दर की ठोकरें खा रही है, डिलीवरी कर रही है लोगों के यहाँ जाके। और तूने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तू इसको इस हालत में छोड़कर, इसे धोखा देकर। राहुल, मैंने तुझे ये संस्कार नहीं दिए थे। मैंने तुझे अच्छा पढ़ाया लिखाया इसीलिए कि तू एक दिन अपने बाप की नाक कटवाएगा, है? मेरा नाम मिट्टी में मिलाएगा। बेटा, मेरी बात सुन, ये भी किसी की लड़की है, इसके भी माँ बाप है। उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि हमारी बेटी के साथ आज क्या हुआ है, तो क्या सोचेंगे तेरे बारे में और मेरे बारे में? बता मेरे को, बता, तूने ऐसा किया तो किया क्यों? बता। पापा, मुझे नहीं पता था कि ये इस हालत में है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं इसको कभी नहीं छोड़ता। और पापा, आप ही ने तो मेरी एंगेजमेंट आपके दोस्त की बेटी के साथ कराई थी। अगर भला वो टूट जाती तो आपकी कितनी बदनामी होती और समाज में कितनी बेइज्जती होती। बस उसी डर से मैंने इसका साथ छोड़ दिया था। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है। अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं आपको पहले ही सब कुछ बता देता। यहाँ तक नौबत ही नहीं आती पापा। अरे बेटा, मैंने तेरे रिश्ते की बात की थी ना। अगर तू इस लड़की से प्यार करता था तो तू मुझे बता भी तो सकता था कि पापा मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। बेटा, मैं तुझे कभी मना नहीं करता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। बेटा, मैं नहीं चाहूंगा कि ये लड़की दर दर की ठोकरें खाए। अब तुझे ना अपने बाप की बात माननी पड़ेगी और इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। इसको मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा, समझा तू? बेटा, मैं अपने बेटे की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दे। जो मेरे बेटे ने गलती की है ना, मैं वो गलती नहीं करना चाहता। तू मेरे घर की बहू बनेगी। पापा, अब मैं इसी से शादी करूंगा और अब चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना और मैं वादा करता हूँ आज के बाद ना तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और तुम अब इसी घर में रहोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। आज आपने ना मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे दी। मेरा प्यार मुझे वापस मिल गया और ससुर के रूप में एक पिता मिल गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा परिवार पूरा हो गया। अरे नहीं बेटा, तेरी जगह यहाँ नहीं, तेरी जगह यहाँ है। राहुल, आ बेटा। जी पापा।